नमस्कार प्लस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण न डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। स्पीकर ने माले के 8 विधायक को किया मार्शल आउट, बेल में जाने के बाद की गई कार्रवाई। सदन से मार्शल आउट किए जाने के बाद माले विधायक की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल ले गए सुदामा प्रसाद। 16 लाख परीक्षार्थी का इंतजार हुआ खत्म, मैट्रिक रिजल्ट हुआ जारी। और कैग की रिपोर्ट में खुलासा, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा सत्र के आखिरी दिन विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कड़े तेवर अख्तियार करते हुए माले के 8 विधायक को सदन से मार्शल आउट कर दिया है। इसके पहले कल भी अध्यक्ष ने आईएम के विधायक को सदन से मार्शल आउट किया था। इसके पहले सदन की कार्यवाही शुरू होते ही माले विधायक विधानसभा अध्यक्ष के करीब पहुंच गए। अध्यक्ष ने उन्हें ऐसा नहीं करने के लिए कहा और अपनी जगह पर जाने के लिए कहा, लेकिन माले विधायक बिहार में लगातार हो रहे हत्या और आपराधिक घटनाएं को लेकर के हंगामा कर रहे थे, जिसके बाद कार्य स्थगन की मांग को लेकर सदन में पहुंचकर अपना विरोध जताने लगे। ऐसे में मजबूर होकर विधानसभा अध्यक्ष को उनके खिलाफ यह कार्रवाई करनी पड़ी। तमाम लोगों को यहाँ पे तस्वीर देखिए इस तरीके से अधिकरण हो रहा है। पूरा सांप्रदायिक दंगा जगह जगह कोशिश की जा रही है करने की। दलितों के साथ हत्या की घटना हो रही है, दुकानदारों की हत्या हो रही है और फिर इसके साथ साथ एक खाप पंचायत की तरह मधेपुरा में एक दलित युवती के साथ रेप की घटना होती है, उसका वो प्रतिवाद करती है तो पूरे पंचायत लगा करके उसको नंगा घुमाया जाता है, पीटा जाता है। मार्शल आउट इसलिए किया गया कि हम लोग बहस चाहते थे कि पूरे बिहार में जो हत्या का सिलसिला है उस पर रोक लगे। हम लोग ये बहस चाहते थे कि बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जा करके 2 लड़कों के झगड़ा में वो आपको दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर बहस हो। दलित युवती जो है जिसके साथ रेप की घटना हुई और उसको नंगा घुमाया गया, इस पर बहस हो। बिहार में भ्रष्टाचार है, इस पर बहस हो। इसके लिए हमारा कार्य स्थगन था। अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इस पर आप रोक लगाइए और इसके लिए जो कार्य स्थगन है उसको मंजूर कीजिए। सरकार इसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए हम लोग इस सवाल को लेकर आज थे और हमको बाहर किया गया। अरुण सिंह, भाकपा माले। विधानसभा से मार्शल आउट किए जाने के बाद विधायक सदन के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान भाकपा माले के विधायक सुदामा प्रसाद की तबीयत बिगड़ गई। सुदामा प्रसाद धूप में धरने पर बैठे हुए थे, उनकी तबीयत तो धीरे धीरे बिगड़ने लगी, जिसके बाद वो परिसर में ही जमीन पर लेट गए। तबीयत बिगड़ने के बाद तत्काल विधानसभा में तैनात डॉक्टर को बुलाया गया। एम्बुलेंस बुलाकर सुदामा प्रसाद को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने सुदामा प्रसाद का ब्लड प्रेशर चेक किया। उन्हें थोड़ी घबराहट महसूस हो रही थी, लिहाजा स्ट्रेचर पर सुलाकर उन्हें एम्बुलेंस में रखा गया और फिर अस्पताल के लिए डॉक्टरों ने भेज दिया। इनका चेक कर रहे हैं, डॉक्टर इनका चेक कर रहे हैं फिलहाल। सर तो वाइड है बढ़िया से। अरे वाइड छूट के लेना भैया, हम तो सही टाइम पे भाई छोड़ देते हैं। बजट सत्र में भी अंतिम दिन देखिए कि देखने को मिली है कैसे जो भाकपा वाले के विधायक मार्शल आउट किया गया और मार्शल आउट के बाद अब जो है डिग्री है। वहीं कई विधायक पर मार्शल आउट किए जाने के बाद पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा है कि यह गलत है। डबल इंजन की सरकार आगे की राह दिखा रही है। जाना चाहिए, जाना चाहिए। क्या माना करेगा? कोई नहीं माना करेगा, सब कोई चाहेगा कि जाए। वो कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति बनेंगे, तो हमको लगता है कि हम उपराष्ट्रपति बनेंगे, प्रधानमंत्री बने, बनेंगे तो और अच्छा। मैडम अपराध बढ़ रहा है, कई विधायकों को बाहर निकाल दिया गया, मार्शल आउट किया गया कई विधायकों को। आज मार्शल आउट किया गया, सदन की गलती नहीं न है। अपराध बढ़ते अपराध सदन की गलती नहीं है। अपना देश बिहार के जनता के सवाल लोग उठाता है, घटना होता है उसका सवाल उठाता है। तो इस सदन को चाहिए कि लेना चाहिए ना, उनको बोलने देना चाहिए कि जबान कटना चाहिए। मार्शल से निकलवा के फेंकवाना बहुत गलत काम है। हम लोग कभी पार्टी के लोग मार्शल से निकलवा पार्सल देखबे कि फेंका लो, पीटा लो भी, वोट भी पीटा, डीएम भी एसपी भी सब पीटा। तो ये तो गलत है। ये तो बीजेपी के सरकार है, डबल इंजन के सरकार है। ये तो राह दिखाओ तो लो आगे आगे, कभी न कभी सरकार आएगा करेगा, कोई के न कोई के सरकार आएगा, उसी तरह करेगा।
रोज दिन टमाटर होता है, रोज दिन टमाटर हो रहा है। कल सिटी में हुआ, वहाँ जगदीशपुर में हुआ, पूरे बिहार में हुआ, कोई जिला बाकी है? खत्म है। गृह मंत्री जो नीतीश कुमार है, उनको तो गृह मंत्री से इस्तीफा देना चाहिए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया है। बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in व बिहार बोर्ड online.com पर जारी किया गया है। शिक्षा विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मैट्रिक का परिणाम जारी किया है। आज आपके सामने हम लोगों ने मिलकर जारी किया है मैट्रिक परीक्षा 2022 के परिणाम को। मुझे बेहद प्रसन्नता है, और प्रसन्नता है कई कारणों से, और हम समझते हैं कि उन कारणों पर अगर आप भी गौर करेंगे तो आप भी बिहारवासी हैं, और आपके माध्यम से अभी न जाने कितने बिहारवासी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे। उन सब को गर्व होगा अपने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के उपलब्धियों पर। आप सब जानते हैं कि इस वर्ष भी लगातार चौथे वर्ष हम पूरे देश में परीक्षाएं लेने से लेके नतीजे घोषित करने तक के मामले में अव्वल रह रहे हैं लगातार। ये कोई एक साल की कोई अब छिटपुट घटना नहीं रही। ये बता रहा है कि हमने परीक्षाएं लेने में भी और समय पर नतीजे घोषित करने में भी अपना स्तर या स्टैंडर्ड हमने बरकरार रखा है। हम समझते हैं कि आप में से कई लोग साक्षी रहे होंगे। आज से ठीक 15 दिन पहले 16 तारीख को, शायद 16 मार्च को, हम लोगों ने यहीं से 2022 के इंटर परीक्षा के परिणाम घोषित किए थे, और उस समय हम लोगों को लग रहा था कि शायद मार्च में हम लोग कर पाए कि नहीं कर पाए। लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति न सिर्फ सराहना की बल्कि प्रशंसा के हकदार है कि उन्होंने मार्च में, आपको बताया अध्यक्ष जी ने कि अभी पूरे देश में कहीं किसी प्रदेश के किसी परीक्षा समिति ने ये परिणाम घोषित नहीं किए, हम लोगों ने घोषित कर दिए। तो मैं सबसे पहले अपने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद जी और इनकी पूरी टीम को। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए सरकार की ओर से भले ही राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवा होने का दावा करते होंगे, लेकिन बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई है। बिहार सरकार के दावों और जमीनी हकीकत के बीच के अंतर का खुलासा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट में हुआ है, जिसमें स्वास्थ्य सेवा की बदहाली को बयां किया गया है। कैग की रिपोर्ट में कहा गया कि बिहार में 2014-15 से 2019 और 20 की अवधि के दौरान जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई, क्योंकि डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के मामले में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। रिपोर्ट में कहा गया कि जिन 5 जिलों को नमूना के तौर पर जांच में लिया गया है, उनमें पटना, हाजीपुर, बिहार शरीफ, जहानाबाद और मधेपुरा जिलों की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से चरमराई रही। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बगहा स्थित वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में विशालकाय अजगर सड़क पार करता दिखा, और सोमवार की देर रात इस अजगर को यहां के गोल चौक से छाता चौक होते हुए हॉस्पिटल कॉलोनी के बीच मनोविनोद स्थल के सामने मुख्य सड़क को पार कर जंगल में जाते हुए देखा गया। यह सड़क VTR के बीच से होकर गुजरती है। इतने बड़े आकार के अजगर को देखकर लोग हैरान हैं। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ पहले कभी इतना बड़ा अजगर देखने को नहीं मिला था। अजगर को सड़क पार करते हुए कुछ लोगों ने वीडियो बना लिया, जो अब वायरल हो रहा है। वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अजगर की लंबाई करीब 20 से 22 फीट है, साथ ही इसका वजन भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। वीडियो में अजगर सड़क पार करता दिख रहा है। समस्तीपुर जिले के इंद्रवड़ा बाबा केवल धाम राजकीय मेला के सफल आयोजन से संबंधित समीक्षात्मक बैठक जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में IB भवन में आयोजित किया गया। बाबा केवल धाम राजकीय मेला में सड़क की मरम्मत कराना आवश्यक है। इस संदर्भ में कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल समस्तीपुर को कार्यक्रम आयोजन के पूर्व
सभी सड़क के मरम्मत का कार्य का निर्देश दिया गया है। मेला के सफल संचालन हेतु जिला स्तरीय एवं अनुमंडल स्तरीय 2 समिति का गठन भी किया गया है। मेले की ये राजकीय जो मेला है यहाँ पर आयोजित होना है, तो इसी के लिए तैयारियों के लिए हम लोग बीच बीच में आकर के यहाँ पर अभी लगातार समीक्षा कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर आज सभी हमारे विभागीय पदाधिकारी थे, तो जो सभी इनके द्वारा किया जाना है कार्य उसकी समीक्षा की गई। जो भी इनके द्वारा भी काम शुरू कराया गया है या शुरू कराया जाना है और कार्य किया जाना है, तो वो टाइम लिमिट और वो सब सारी चीज़ों के साथ में इसको किया गया ताकि अच्छे से हम लोग ये सब आयोजन यहाँ पर कर सकें। सीएम साहब भी आने वाले हैं सर? अभी हम लोगों को सूचना ऐसा कुछ नहीं है, बाकी तो मेला का प्रोग्राम है, तो सभी बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून में संशोधन किया है, जिसे लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विधान परिषद में चर्चा के दौरान कहा कि अगर कोई राष्ट्रपिता बापू की भावना को नहीं मानता है तो वह हिंदुस्तानी नहीं है। जो भारतीय तो है ही नहीं, काबिल भी नहीं है, वो महाअयोग्य और महापापी है। बापू की भावना को भी कोई नहीं मानता है तो हम तो मानते ही नहीं है कि वो हिंदुस्तानी है। वो भारतीय तो है ही नहीं और वो काबिल तो है ही नहीं, वो महाअयोग्य है, महापापी है। जो राष्ट्रपिता बापू की बात को भी नहीं सुनता है, अब समझता है, तो उसका क्या मतलब? इसलिए इस बात को देखना चाहिए, जरा सा इस सब प्रचार करना चाहिए। बापू की बात, दुनिया भर में दारू का कितना बुरा असर है, इन सब चीजों को लोगों को बता करके धीरे धीरे बताना चाहिए कि हो जाए। और धीरे धीरे तो अन्य राज्यों को भी देखना चाहिए। अब हो रहा है कि कुछ आमदनी हो जाता है दारू बनाने में और उसी के चलते नहीं कर रहा है। अरे भाई कोई आमदनी है, हम लोगों को तो जैसे देखिए कुछ नहीं होता था, हम लोग उसमें टाइटिंग किए थे, सब कुछ किए थे, तब 5,000 करोड़ पर पहुंच गए थे, लेकिन हमने छोड़ दिया, हमने तत्काल उसको खत्म किया। तो सवाल इसका है कि अगर कोई भी राज्य बंद करेगा तो वो चीज बंद हो जाएगा, लेकिन फायदा कितना होगा? इस शराबबंदी के चलते आप देख रहे हैं अब कितना सब्जी की बिक्री है। आप जरा कल्पना कर लीजिए, तरकारी पहले बिकता था, इतना सब्जी का उत्पादन होता था। एक से एक चीज देखिए ना कि जो पैसा जो दुरुपयोग करता था, शराब पीने में पैसा बर्बाद करता था, अगर वो पैसा बर्बाद नहीं करेगा और यही सब काम में लगाएगा तो देख लीजिए उसके घर में कितना अच्छा अब भोजन हो रहा। जरा महिलाओं से पूछिए। पटना सिटी हत्यारों का गढ़ बन चुका है। यहाँ पुलिस प्रशासन अपराधियों के सामने नतमस्तक है। यही वजह कि दिन दहाड़े आपराधिक वारदात अंजाम दिए जा रहे हैं। कल पटना सिटी में दिन दहाड़े अपराधी ने व्यवसायी प्रमोद बावला की हत्या कर दी थी। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने पटना सिटी के चौक स्थित उनके आवास पर गए और उनके परिजनों से मिलकर गहरी शोक संवेदना व्यक्त किए हैं। उन्होंने उनके परिजनों को न्याय का भरोसा दिलाया और मामले में स्पीडी ट्रायल की भी मांग की है। गोली ऐसा चल रहा है जैसे पटाखा फूट रहा है, तो पटाखा फूट रहा है। पटाखा लेने जो आएगा तो कम से कम 50 गोली लेके आएगा भैया। हाथ किया है इतने सज्जन लोग, जिसको टारगेट करके 5-5 पिस्टल लाकर 50 गोली से ज्यादा तैयारी करके आके मारना सिर्फ एक कारण नहीं हो सकता, 100 या 1000 रुपया। इसके पीछे सरकमस्टांसेस को देखना चाहिए और उद्भेदन करना चाहिए कि प्रमोद बाबू के मर्डर के पीछे क्या कारण है, कौन कौन लोग हैं, या क्रिमिनल इसके पीछे इतनी तैयारी करके क्यों आए थे। क्या इस प्रमोद जी की घटना के बाद सिटी में या पटना में दीपक की हत्या के बाद क्या सरकार सुनिश्चित करेगी कि अब कोई हत्या नहीं होगी, अब कोई मर्डर नहीं होगा, किसी की मांग सुनी नहीं होगी, किसी का मां का गोद छीनू नहीं होगा? क्या अपराधियों को शूट एंड साइट का ऑर्डर आएगा? 2 केस जिस पर हो 302 का या एक्सटॉर्शन का या डकैती का, उनको या तो आप कानून के तहत 3 महीना एक्ट लाइए कि सजा होनी हो, और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उसको शूट एंड साइट करने का आदेश निकालिए। अपराधियों के भीतर इकबाल और डर नहीं रह गया है। अविलंब चारों की गिरफ्तारी चाहता हूं, एसपीडी ट्रायल करके सजा चाहता हूं। व्यवसायी सुरक्षा एक्ट को आप लाइए और सिटी जो 1000 करोड़ रुपया का आपको रेवेन्यू देता है
उसकी सुरक्षा की व्यवस्था आप करिए, अन्यथा पप्पू यादव के हवाले कर दीजिए। बहुत बहुत फिलहाल आज के खबर में इतना ही। आप देखते रहे प्लस न्यूज। नमस्कार। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। समोसे। टिश्यू को उसका असली काम करने दो। नेचर फ्रेश एक्टिलाइट रिफाइंड ऑयल, खाने में अब्जॉर्ब हो 15% कम, ताकि खाना बने लाइट। ओरिएंटल एक्सप्रेस मसाले, शुद्ध और पौष्टिक पोषण बिना केमिकल के, सर्वोत्तम क्वालिटी, किफायती दाम पर अच्छे और पौष्टिक मसाले। ओरिएंटल मसाले। Fourteen crunchy layers, creamy cheese. Malkist can't resist. टिश्यू को उसका असली काम करने दो। नेचर फ्रेश एक्टिलाइट रिफाइंड ऑयल, खाने में अब्जॉर्ब हो 15% कम, ताकि खाना बने लाइट। बिहार विधानसभा सत्र के आखिरी दिन विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कड़े तेवर अख्तियार करते हुए माले के 8 विधायक को सदन से मार्शल आउट कर दिया है। इसके पहले कल भी अध्यक्ष ने आईएम के विधायक को सदन से मार्शल आउट किया था। इसके पहले सदन की कार्यवाही शुरू होते ही माले विधायक विधानसभा अध्यक्ष के करीब पहुंच गए। अध्यक्ष ने उन्हें ऐसा नहीं करने के लिए कहा और अपनी जगह पर जाने के लिए कहा, लेकिन माले विधायक बिहार में लगातार हो रहे हत्या और आपराधिक घटनाएं को लेकर के हंगामा कर रहे थे, जिसके बाद कार्य स्थगन की मांग को लेकर सदन में पहुंचकर अपना विरोध जताने लगे। ऐसे में मजबूर होकर विधानसभा अध्यक्ष को उनके खिलाफ यह कार्रवाई करनी पड़ी। तमाम लोगों को यहाँ पे तस्वीर देखिए इस तरीके से अधिकरण हो रहा है। पूरा सांप्रदायिक दंगा जगह जगह कोशिश की जा रही है करने की। दलितों के साथ हत्या की घटना हो रही है, दुकानदारों की हत्या हो रही है और फिर इसके साथ साथ एक खाप पंचायत की तरह मधुपुरा में एक दलित युवती के साथ रेप की घटना होती है, उसका वो प्रतिवाद करती है तो पूरे पंचायत लगा करके उसको नंगा घुमाया जाता है, पीटा जाता है। क्यों किया गया? मार्शल आउट इसलिए किया गया कि हम लोग बहस चाहते थे कि पूरे बिहार में जो हत्या का सिलसिला है उस पर रोक लगे। हम लोग ये बहस चाहते थे कि बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जा करके 2 लड़कों के झगड़ा में वो आपको दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर बहस हो। दलित युवती जो है जिसके साथ रेप की घटना हुई और उसको नंगा घुमाया गया, इस पर बहस हो। बिहार में भ्रष्टाचार है, इस पर बहस हो। इसके लिए हमारा कार्य स्थगन था। अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इस पर आप रोक लगाइए और इसके लिए जो कार्य स्थगन है उसको मंजूर कीजिए। सरकार इसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए हम लोग इस सवाल को लेकर आज थे और हमको बाहर किया गया। अरुण सिंह, भाकपा माले। विधानसभा से मार्शल आउट किए जाने के बाद विधायक सदन के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान भाकपा माले के विधायक सुदामा प्रसाद की तबीयत बिगड़ गई। सुदामा प्रसाद धूप में धरने पर बैठे हुए थे, उनकी तबीयत तो धीरे धीरे बिगड़ने लगी, जिसके बाद वो परिसर में ही जमीन पर लेट गए। तबीयत बिगड़ने के बाद तत्काल विधानसभा में तैनात डॉक्टर को बुलाया गया। एम्बुलेंस बुलाकर सुदामा प्रसाद को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने सुदामा प्रसाद का ब्लड प्रेशर चेक किया, उन्हें थोड़ी घबराहट महसूस हो रही थी, लिहाजा स्ट्रेचर पर सुलाकर उन्हें एम्बुलेंस पर रखा गया और फिर अस्पताल के लिए डॉक्टरों ने भेज दिया। इनका चेक कर रहे हैं, डॉक्टर इनका चेक कर रहे हैं फिलहाल। सर तो वाइड है बढ़िया से। अरे वाइड छूट गए ना भैया, हम तो सही टाइम पे भाई छोड़ देते हैं। बजट सत्र में भी अंतिम दिन देखिए कि देखने को मिली है कैसे जो भाकपा वाले के विधायक मार्शल आउट किया गया और मार्शल आउट के बाद अभी जो है सभी विधायक की डिग्री है। वहीं
वहीं कई विधायक पर मार्शल आउट किए जाने के बाद पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा है कि यह गलत है। डबल इंजन की सरकार आगे की राह दिखा रही है। जाना चाहिए, जाना चाहिए। के माना करेगा? कोई नहीं माना करेगा, सब कोई चाहेगा कि जाए। ना अब वो कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति बनेंगे, तो हमको लगता है कि अब उपराष्ट्रपति बनेंगे, प्रधानमंत्री बने, अब बनेंगे तो और अच्छा। मैडम अपराध बढ़ रहा है, कई विधायकों को बाहर निकाल दिया गया, मार्शल आउट किया गया कई विधायकों को आज। मार्शल आउट किया गया, सदन की गलती नहीं ना है। अपराध बढ़ते अपराध सदन की गलती नहीं है। अपना देश बिहार के जनता के सवाल लोग उठाता है, घटना होता है उसका सवाल उठाता है। तो सदन को चाहिए कि लेना चाहिए ना, उनको बोलने देना चाहिए कि जबान कटना चाहिए। मार्शल से निकलवा के फेंकवाना बहुत गलत काम है। हम लोग के भी पार्टी के लोग मार्शल से निकलवा पार्सल देखबे किए, फेंका लो, पीटा लो भी, कोर्ट भी पीटा, डीएम भी एसपी भी सब पीटा। तो ये तो गलत है। ये तो बीजेपी के सरकार है, डबल इंजन के सरकार है। ये तो राह दिखाओ तो लो आगे आगे, कभी न कभी सरकार आएगा करेगा, कोई के न कोई के सरकार आएगा, उसी तरह करेगा। रोज दिन टमाटर होता है, रोज दिन टमाटर हो रहा है। कल सिटी में हुआ, वहाँ जगदीशपुर में हुआ, पूरे बिहार में हुआ, कोई जिला बाकी है? खत्म है। गृह मंत्री जो नीतीश कुमार है, उनको तो गृह मंत्री से इस्तीफा देना चाहिए। बहुत खराब है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया है। बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in व biharboardonline.com पर जारी किया गया है। शिक्षा विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मैट्रिक का परिणाम जारी किया है। आज आपके सामने हम लोगों ने मिलकर जारी किया है मैट्रिक परीक्षा 2022 के परिणाम को। मुझे बेहद प्रसन्नता है, और प्रसन्नता है कई कारणों से, और हम समझते हैं कि उन कारणों पर अगर आप भी गौर करेंगे तो आप भी बिहारवासी हैं, और आपके माध्यम से अभी न जाने कितने बिहारवासी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे। उन सब को गर्व होगा अपने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के उपलब्धियों पर। आप सब जानते हैं कि इस वर्ष भी लगातार चौथे वर्ष हम पूरे देश में परीक्षाएं लेने से लेके नतीजे घोषित करने तक के मामले में अव्वल रह रहे हैं। लगातार ये कोई एक साल की कोई अब छिटपुट घटना नहीं रही। ये बता रहा है कि हमने परीक्षाएं लेने में भी और समय पर नतीजे घोषित करने में भी अपना स्तर या स्टैंडर्ड हमने बरकरार रखा है। हम समझते हैं कि आप में से कई लोग साक्षी रहे होंगे। आज से ठीक 15 दिन पहले 16 तारीख को, शायद 16 मार्च को, हम लोगों ने यहीं से 2022 के इंटर परीक्षा के परिणाम घोषित किए थे, और उस समय हम लोगों को लग रहा था कि शायद मार्च में हम लोग कर पाए कि नहीं कर पाए। लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति न सिर्फ सराहना की बल्कि प्रशंसा के हकदार है कि उन्होंने मार्च में, आपको बताया अध्यक्ष जी ने कि अभी पूरे देश में कहीं किसी प्रदेश के किसी परीक्षा समिति ने ये परिणाम घोषित नहीं किए, हम लोगों ने घोषित कर दिए। तो मैं सबसे पहले अपने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद जी और इनकी पूरी टीम को, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए सरकार की ओर से भले ही राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवा होने का दावा करते होंगे, लेकिन बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई है। बिहार सरकार के दावों और जमीनी हकीकत के बीच के अंतर का खुलासा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट में हुआ है, जिसमें स्वास्थ्य सेवा की बदहाली को बयां किया गया है।
कैग की रिपोर्ट में कहा गया कि बिहार में 2014-15 से 2019 और 20 की अवधि के दौरान जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई, क्योंकि डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के मामले में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। रिपोर्ट में कहा गया कि जिन 5 जिलों को नमूना के तौर पर जांच में लिया गया है, उनमें पटना, हाजीपुर, बिहारशरीफ, जहानाबाद और मधेपुरा जिलों की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से चरमराई रही। समस्तीपुर जिले के इंद्रवड़ा बाबा केवल धाम राजकीय मेला के सफल आयोजन से संबंधित समीक्षात्मक बैठक जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में आईबी भवन में आयोजित किया गया। बाबा केवल धाम राजकीय मेला में सड़क की मरम्मत कराना आवश्यक है। इस संदर्भ में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल समस्तीपुर को कार्यक्रम आयोजन के पूर्व सभी सड़क की मरम्मत का कार्य का निर्देश दिया गया है। मेला के सफल संचालन हेतु जिला स्तरीय एवं अनुमंडल स्तरीय 2 समिति का गठन भी किया गया है। मेले की ये राजकीय जो मेला है यहाँ पर आयोजित होना है, तो इसी के लिए तैयारियों के लिए हम लोग बीच में आकर के यहाँ पर अभी लगातार समीक्षा कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर आज सभी हमारे विभागीय पदाधिकारी थे, तो जो सभी इनके द्वारा किया जाना है कार्य, उसकी समीक्षा की गई। जो भी इनके द्वारा भी काम शुरू कराया गया या शुरू कराया जाना है और कार्य किया जाना है, तो वो टाइम लिमिट और वो सब सारी चीज़ों के साथ में इसको किया गया, ताकि अच्छे से हम लोग ये सब आयोजन यहाँ पर कर सकें। सीएम साहब भी आने वाले हैं? अभी हम लोगों को सूचना ऐसा कुछ नहीं है, बाकी तो मेला का प्रोग्राम है, तो सभी बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून में संशोधन किया है, जिसे लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विधान परिषद में चर्चा के दौरान कहा कि अगर कोई राष्ट्रपिता बापू की भावना को नहीं मानता है तो वह हिंदुस्तानी नहीं है। जो भारतीय तो है ही नहीं, काबिल भी नहीं है, वो महाअयोग्य और महापापी है। बापू की भावना को भी कोई नहीं मानता है तो हम तो मानते ही नहीं है कि वो हिंदुस्तानी है। वो भारतीय तो है ही नहीं और वो काबिल तो है ही नहीं, वो महाअयोग्य है, महापापी है। जो राष्ट्रपिता बापू की बात को भी नहीं सुनता है, अब समझता है, तो उसका क्या मतलब है? इसलिए इस बात को देखना चाहिए, जरा सा इस सब प्रचार करना चाहिए। बापू की बात, दुनिया भर में दारू का कितना बुरा असर है, इन सब चीजों को लोगों को बता करके धीरे धीरे बताना चाहिए कि हो जाए। और धीरे धीरे तो अन्य राज्यों को भी देखना चाहिए। अब हो रहा है कि कुछ आमदनी हो जाता है दारू बनाने में और उसी के चलते नहीं कर रहा है। अरे भाई कोई आमदनी है, हम लोगों को तो जैसे देखिए कुछ नहीं होता था, हम लोग उसमें टाइटिंग किए थे, सब कुछ किए थे, तब 5,000 करोड़ पर पहुंच गए थे, लेकिन हमने छोड़ दिया, हमने तत्काल उसको खत्म किया। तो सवाल इसका है कि अगर कोई भी राज्य बंद करेगा तो वो चीज बंद हो जाएगा, लेकिन फायदा कितना होगा? इस शराबबंदी के चलते आप देख रहे हैं अब कितना सब्जी की बिक्री है। आप जरा कल्पना कर लीजिए, तरकारी पहले बिकता था, इतना सब्जी का उत्पादन होता था। एक से एक चीज देखिए ना कि जो पैसा जो दुरुपयोग करता था, शराब पीने में पैसा बर्बाद करता था, अगर वो पैसा बर्बाद नहीं करेगा और यही सब काम में लगाएगा तो देख लीजिए उसके घर में कितना अच्छा अब भोजन हो रहा। जरा महिलाओं से पूछिए,